बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, रात के इस पहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर जोड़ लिए और इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद कि नवाज शरीफ साहब को चपेड़ें पड़ने की, नवाज शरीफ साहब को बाथरूम के अंदर बंद करने की जो सिल्वर जुबली है वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई है। और लगता यूं है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने माजी से कुछ सीखा नहीं है कि 12 अक्टूबर 1999 को जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया, उस मार्शल लॉ लगाने पे नवाज शरीफ साहब को बाथरूम में बंद भी किया गया, उनको थप्पड़ भी मारे गए, उसके बाद उनको जिला वतन भी किया गया और नवाज शरीफ साहब को पहली बार पाकिस्तान से बाहर भागना पड़ा। तब वो पहली बार भगोड़े का बाहर भागना जो है वो शुरू हुआ था। उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं सीखा, फिर दोबारा इक़्तिदार में आए, फिर दोबारा भागे और अब दोबारा से फिर वही लोरी सुना के उनको जो थपकियां महसूस हो रही हैं नवाज शरीफ साहब को कि शायद उनको थपकियां देकर सुलाया जा रहा है, लेकिन असल में वो थपकियां नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब अभी भी आपको चपेड़े मारी जा रही हैं। आपका इमेज जो आपने एक वोट को इज्जत दो का बयानिया बना के बनाया था, शायद उस इमेज को बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया गया और आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन आज का सारा दिन गुजरा और हमारे लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि शायद जो उस वक्त मार्शल लॉ लगाया गया था, आपकी पार्टी, आप या आपके जितने भी ओहदेदार हैं या आपकी लीडरशिप है, ये कोई शायद तकरीब मुनक़िद करे कि उस वक़्त जो कुछ सारा कुछ हुआ उसके ऊपर डिबेट हो, बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ कैसे लगाया गया, नवाज शरीफ को कैसे निकाला गया। लेकिन खामोशी रही, बिल्कुल खामोशी रही। किसी एक शख्स ने, वो था तारड़ साहब, जो बिल्कुल तैयार रहते हैं पीटीवी पे आने के लिए, क्योंकि उनके पास है इस वक्त सरकारी मीडिया, वज़ीर इत्तलात व नशरियात है, तो वो तो बड़ा तैयार हो के कंगी शंगी करके हर मिनट के बाद बैठ जाते हैं, आके कोई ना कोई पैगाम देते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो पैगाम होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो पैगाम जो है वो पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ होता है। लेकिन एक मखसूस पार्टी के लिए उनकी जुबान खुलती है, लेकिन जहां पे खुलनी चाहिए वहां पे बंद है। और बंद क्यों ना हो, इस वक्त जब आप ताकतवरों के सहारे पे बैठे हैं, तो आप जारी बात है कि उनके बाल तो नहीं खींचेंगे आप। उन्होंने अगर आपको कंधों पे बिठाया, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई होनी वो उस मार्शल लॉ पे चाहिए थी कि वो जो सिल्वर जुबली मुकम्मल हुई है उसकी मजम्मत की जाए। लेकिन तोपों का रुख रहा, वो रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर की कॉल दी कि 15 अक्टूबर को डी चौक पहुंचेंगे। तो जनाब फिर वही ख्वाहिशात हैं जो तारड़ साहब पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी चुके हैं, जिसमें भी उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं। लेकिन वो उनका ख्वाब ही रहा, उसमें कोई हकीकत नहीं आ सकी। आज भी सारा कुछ यही तमाशा चलता रहा। अब आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस की किस किसने। आज जनाब अज़मा बुखारी साहब आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर वही रटी रटाई तकरीर के जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतशार पसंद टोला है, ये दहशतगर्द जमात है, वही वाली सारी तकरीर। उसके बाद जनाब ख्वाजा आसिफ साहब आए, उन्होंने आज वो बंदा जो ये कहता था कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है, तो क्या जरूरत थी कि आप एब्सोल्युटली नॉट बोलते। शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा था कि क्या जरूरत थी आप एब्सोल्युटली नॉट बोलते उनको, अमेरिका को। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी इमरान खान की जुबान में एब्सोल्युटली नॉट के इनको डी चौक नहीं आने देंगे। 15 अक्टूबर का जो एहतजाज की कॉल दी है, रियासत जो है वो अपनी सारी पूरी तवानाई के साथ, पूरी ताकत के साथ इनका मुकाबला करेगी जो 15 अक्टूबर को डी चौक आना चाहेंगे। तो ख्वाजा साहब, एक तो बात यह है कि सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कहने से बंदा हीरो नहीं बन जाता, आपको अपनी करतूतें भी वैसी करनी पड़ती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब हम IMF के वेंटिलेटर्स पे हैं, पाकिस्तान जो है, फिर आप इतनी गैरत क्यों दिखा रहे हैं। अब आप जिस तरह के हैं वैसे ही रहें, इससे ज़्यादा जो है वो ज़रा सख्त अल्फाज हो जाएंगे। फिर तलाल चौधरी साहब जो हैं, तंजीम साजी वाले तलाल चौधरी साहब, वो भी आज मंजर आम पर आए। उन्होंने भी वही बात की कि ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी जाए। अब सवाल सबसे ज़्यादा जो खड़े हो रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी उसके हवाले से बड़ी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, वो ये है कि जो कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को डी चौक में आने की दी थी, उस कॉल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वापस लेगी, या तहरीक इंसाफ को एहतजाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर आपको कल भी बताया था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी कॉल उन्होंने दी है वो वापस ले रहे हैं। लेकिन कॉल उन्होंने दी क्यों? सबसे पहली बात तो ये, इमरान खान साहब के हवाले से जो बात है वो भी करेंगे, लेकिन कॉल क्यों दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को की जानिब से। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ये था कि पाकिस्तान का जो सबसे मशहूर लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का जो लीडर है, वो तकरीबन 7 दिन इस चीज़ को हो गए कि वो कैद तन्हाई में।
और इमरान खान साहब के साथ किसी का कोई राब्ता नहीं है। फिर खबरें आती हैं बड़ी तशवीशनाक सी, फिर मुराद सईद साहब का ट्वीट आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये बात करती है कि इमरान खान शायद जो है उनकी तबीयत नासाज है, उनकी जान को खतरा है और इनके साथ उनकी मेडिकल टीम को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। तो वो अपने इजहार करते हैं, फिर कानूनी रास्ता लेती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब की बहन है नौरीन खानम, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जाती है, जिसको जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो कहते हैं कि जनाब जब एससीओ समिट खत्म हो जाएगा या पाबंदी खत्म हो जाएगी उससे अगले दिन ही जो है वो मुलाकात करवा दें। तो ये किस तरह का इंसाफ है? अभी लोग इंसाफ की तलाश कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान साहब पंजाब की अदालत के अंदर हैं, अडयाला जेल के अंदर हैं, पंजाब का वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने एक बेबुनियाद वजह बना के इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा। फिर खबरें ये भी आई, जैसे आप शेर अफजल मरवत साहब का ट्वीट देखें, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अंदर की खबर ये है कि अडयाला जेल में है ही नहीं है। तो फिर ऐसी चीज़ें, ऐसी खबरें तशवीश पैदा करती हैं। कारकुन के अंदर जो है वो एक क्योस आता है कि जनाब उनका जो लीडर है, जिनको उन्होंने वोट डाला, जिसका इस वक्त अगर फॉर्म 45 के हिसाब से देखें तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही वज़ीर आज़म होना चाहिए था और वो शायद इमरान खान साहब ही होते। उस बंदे के बारे में अगर इस तरह की खबरें आए तो फिर कारकुन में तशवीश आती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर ये कहा जाए कि एक प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक थी कि वो 15 अक्टूबर की कॉल दें और उस कॉल के बाद इमरान खान साहब की कोई खैर खैरियत आए, कोई उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए और हुकूमत को ये होश के नाखून लेने चाहिए थे कि आप एक इतना बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं 15 अक्टूबर को, एससीओ जो समिट है, तो उससे पहले पहले आप थोड़ी सी अपनी भी ना तोड़ें और इमरान खान साहब की सिर्फ एक बहन को या किसी भी फैमिली मेंबर को या किसी मेडिकल टीम को उनके साथ सिर्फ एक बार मुलाकात की इजाज़त दे दें। क्या जब आप कह जो रहे हैं कि जनाब हम पूरी ताकत से रोकेंगे जो एहतजाज करने आएंगे, तो फिर आपको डर किस बात का? फिर आप उनसे मिलने दें एक बार, उनका जमहूरी हक भी है। और आपने ये जो सारे गैर जमहूरी जो हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। आप अपना भी थोड़ा सा किरदार बयान करें ना। अब इमरान खान साहब के बारे में ये खबरें तो आ रही हैं सारी कि जनाब कोई कहता तबीयत नासाज है, कोई कहते हैं जनाब वो जेल में है ही नहीं है। तो इससे कारकुनों के अंदर तशवीशनाक जो सूरत हाल है वो पैदा होती है। अब जनाब बात करते हैं कि जो रात गए सर जोड़ा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और थोड़ा सा आज जो सारा दिन खबरें चलती रही, जिस तरह के बयान आता है, लगता यूं था कि 15 अक्टूबर के इसकी एहतजाज की कॉल है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी अभी कंफ्यूजन है। जिस तरह जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं उनकी जानिब से भी ये बात की गई कि जनाब मैं तो इस बात का भी मुझे पता नहीं है या मैं लाइल हूँ इस चीज़ से। और उसके बाद जो रात के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसके अंदर जो ज़राए से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक भी यही मामलात हैं कि डी चौक पे एहतजाज करना है या नहीं करना है, इस पर भी कोर कमेटी के मेंबर जो है उनके अंदर भी अभी इत्तफाक नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक जो बैरिस्टर गौहर समेत सियासी कमेटी के बाद अरकान एहतजाज मुलतवी करने के हामी, बैरिस्टर गौहर एससीओ इजलास के मौका पर डी चौक पर एहतजाज करने के मुखालिफ, हामिद खान, उमर यूब और असद कैसर भी एहतजाज की खुलकर हमायत नहीं कर सके। बैरिस्टर गौहर अली खान, अली मोहम्मद खान और अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा एहतजाज फौरी मुलतवी करने के हामी। पीटीआई की सियासी कमेटी ने 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है, वो तो सबको पता है। पीटीआई की 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल पार्टी की आदत इख्तलाफात का शिकार है, जनाब ज़राए की खबर है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आज यही कहा है कि जनाब आप इमरान खान साहब से मिलने दें, इमरान खान साहब से उनकी किसी एक बहन को मिलने दें, किसी तिबी टीम को मिलने दें, तो हम जो है वो एहतजाज की कॉल वापस ले लेते हैं। और ये एक जायज़ मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। यकीनन पाकिस्तान एक बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहा है, इस पे कोई भी बदमज़गी नहीं, पाकिस्तान की अवाम, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन भी नहीं ये चाहेगा कि इस पे कोई बदमज़गी हो। लेकिन हुकूमत भी अगर एक बात को जिद बनाए कि एक जानिब इतनी तशवीशनाक खबरें हों इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी अडयाला जेल के अंदर मौजूदगी के हवाले से, और दूसरी जानिब आप इस चीज़ को कन्फर्म ही ना करें। लेकिन आज अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये प्रेशर थोड़ा सा काम आया है कि जो जेल हुकाम है उनकी जानिब से इस चीज़ की जिम्मेदारी ले ली गई है और उनकी जानिब से आज एक एलामिया कहा जाए कि वो जारी किया गया और उसमें उन्होंने यही कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अफवाहें हैं उनके खिलाफ के, इमरान खान के बारे में जो तबीयत नासाज होने की अफवाहें हैं और अडयाला जेल में अपने सेल में मौजूद हैं। इमरान खान को जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। इमरान खान का मामूल का तिबी मुआयना भी किया जाता है। इमरान खान की तबीयत बिल्कुल ठीक है। इमरान खान को पढ़ने के लिए 2 अंग्रेज़ी रोज़नामे रोज़ाना दिए जाते हैं। इमरान खान के सेल की बिजली हर वक्त बहाल रहती है।
इमरान खान को खाने के लिए अलहदा किचन दस्तयाब है, 2 मुशक्ती बानी पीटीआई को शिफ्टों में दस्तयाब होते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 18 अक्टूबर तक जेल में हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी है। नेशनल काउंटर टेररिज्म की जानिब से जारी थ्रेट अलर्ट के बाद जेल की सिक्योरिटी सख्त की गई है। तो जनाब जिम्मेदारी ले ली है उन्होंने कम अज़ कम जेल हुकाम ने कि इमरान खान साहब मौजूद भी हैं, ठीक भी हैं। तो इसको एक अच्छी खबर भी कहा जा सकता है इमरान खान के हवाले से कि जनाब वो वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इन्हीं की खबर से जो रावी हैं हसन अयूब साहब अल मशहूर रावी, वो इख्तलाफ करते हैं। वहाँ से इख्तलाफ आता है और वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब, इन्होंने जिस तरह कहा ना कि उनको 2 मुशक्ती दस्तयाब हैं, तो हसन अयूब साहब कहते हैं कि जनाब जो मुशक्ती हैं वो उनसे ले लिए गए हैं और इमरान खान साहब कपड़े अपने खुद धो रहे हैं। तो फिर जब जो आपके रावी हैं, जो आपके गैर सरकारी तर्जुमान हैं, वो जब इस तरह की बातें करेंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है कि जो तशवीश है, जो क्योस है, वो आप लोग खुद क्रिएट करते हैं। और हसन अयूब साहब को बस ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ वहाँ पे कपड़े नहीं धो रहे, इमरान खान साहब वहाँ पे बैठ के जेल में बैठ के हुकूमत को भी बड़ा अच्छा धो रहे हैं। और आप शायद उसी धुलाई को खुश करना चाहते हैं, या वो जो बल आ जाते हैं ना कपड़े के अंदर धुलाई होने के बाद, जो हुकूमत में बल आते हैं, आप सारा दिन यही काम करते हैं कि उन बलों को बैठ के सीधा करते रहते हैं। तो अब ये सारे मामला हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उम्मीद यही है, आपको पहले भी बताया था कि ये कॉल जो है वो वापस ले लेगी और शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कानूनी तौर पे जिस तरह उन्होंने पहले लड़ने की कोशिश की और इमरान खान साहब से मुलाकात की जो है वो कोशिश की, कोई और तरीकाकार अपनाए कि वो इमरान खान साहब तक रसाई जो है वो हासिल करें। वीडियो का ख़त्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।